इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को जमीन पर कैसे उतारा जा रहा है। हाँ, और फोकस है जम्मू और कश्मीर का पूंछ जिला। बिल्कुल, हमारे पास श्री अजय मैनी की एक काफी विस्तृत रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट NEP को सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं मानती, बल्कि एक तरह का दर्शन कहती है। सही कहा, एक ऐसा दर्शन जिसका मकसद है रचनात्मक और सक्षम नागरिक बनाना। तो हमारा काम है ये समझना कि भाई एक नेशनल पॉलिसी को पूंछ जैसे इलाके में, जहां अपनी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं, अपनी भौगोलिक मुश्किलें हैं, वहां कैसे स्थानीय रूप दिया जा रहा है, क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं। हाँ, पूंछ की स्थिति थोड़ी अलग है। जैसे ASER 2024 की रिपोर्ट आई थी, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट। हाँ, ASER वो बताती है कि सरकारी स्कूलों में दाखिले तो बढ़े हैं, एनरोलमेंट ऊपर गया है, लेकिन बच्चों का स्कूल आना जाना, मतलब उपस्थिति और स्कूल में टिके रहना, रिटेंशन और सीखने के नतीजे, लर्निंग आउटकम्स, उनमें अभी भी चुनौतियां हैं। हाँ, उनमें अभी भी काफी चुनौतियां बनी हुई हैं। और रिपोर्ट इनको जोड़ती है स्थानीय मुश्किलों से, जैसे मौसम के हिसाब से लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, मौसमी पलायन और आर्थिक तंगी भी। बिल्कुल, आर्थिक तंगी। तो मतलब ये चीजें मामले को और पेचीदा बना देती हैं। तो NEP के जो मुख्य स्तंभ हैं, जैसे वो नई स्कूल संरचना 5+3+3+4 वाली, हाँ, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, मतलब FLN पर जोर, बच्चों में पढ़ने लिखने नंबर समझने की बेसिक क्षमता, हाँ, पाठ्यक्रम में लचीलापन, और एक खास बात, स्थानीय भाषाओं में शिक्षण जी, जैसे पूंछ में उर्दू है, गोजरी, पहाड़ी जी। तो मैनी साहब की ये जो योजना है, ये इन्हीं राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूंछ की जमीनी हकीकत से जोड़ने का एक खाका पेश करती है। और इसमें जो मुझे सबसे दिलचस्प बात लगी वो ये है कि योजना काफी व्यावहारिक लगती है, प्रैक्टिकल है। अच्छा, जैसे ये मौसमी पलायन की चुनौती है, जिसके कारण बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं या आ नहीं पाते। हाँ, उपस्थिति पे सीधा असर पड़ता। बिल्कुल। तो उससे निपटने के लिए रिपोर्ट में सुझाव है कि जो प्रवासी बस्तियां हैं, जहां लोग अस्थायी तौर पर रहते हैं, वहां मोबाइल शिक्षक हो या मोबाइल स्कूल ही हो, मतलब चलते फिरते स्कूल या टीचर। हाँ, और अकादमिक कैलेंडर भी लचीला हो, मतलब शिक्षा को बच्चों तक ले जाना है, बजाय इसके कि बच्चे स्कूल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करें। ये तो वाकई मतलब एक अलग सोच है, पारंपरिक स्कूल मॉडल से हटकर। सही। और पाठ्यक्रम को स्थानीय बनाने की बात भी है शायद, स्थानीय इतिहास, संस्कृति। हाँ, बिल्कुल है। स्थानीय इतिहास, संस्कृति, वहाँ की रोजी रोटी के तरीके, इन सबको पाठ्यक्रम में शामिल करना, ताकि बच्चों को लगे कि जो वो पढ़ रहे हैं वो उनकी अपनी दुनिया से जुड़ा हुआ है, ज्यादा प्रासंगिक लगे। और ये डिजिटल खाई का क्या? कनेक्टिविटी तो हर जगह एक जैसी नहीं होगी पूंछ में। नहीं होगी, तो उसके लिए भी रिपोर्ट में बात है। स्मार्ट क्लासरूम में निवेश तो है ही, लेकिन जहां इंटरनेट कमजोर है या नहीं है, वहां टीवी और रेडियो प्रसारण का इस्तेमाल करने का सुझाव है। तो एक तरह का मिला जुला हाइब्रिड मॉडल। तो ये मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है, मतलब हर पहलू को ध्यान में रखकर। हाँ, और यही चीज स्थानीयकरण या लोकलाइजेशन के महत्व को दिखाती है। कोई भी राष्ट्रीय नीति तभी सफल होगी जब उसे स्थानीय जरूरतों और रुकावटों के हिसाब से ढाला जाए। इसमें शिक्षकों की भूमिका भी तो अहम होगी। फिर उन्हें कैसे तैयार किया जाएगा? निश्चित रूप से शिक्षकों को सशक्त बनाने पर भी रिपोर्ट में काफी जोर है, जैसे स्थानीय युवाओं की भर्ती करना, खासकर महिलाओं की। अच्छा। और शिक्षकों को ट्रेनिंग देना जो पूंछ के अपने संदर्भ के हिसाब से हो, जैसे वहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं तो उसके अनुरूप प्रशिक्षण, कम से कम साल में 50 घंटे की ट्रेनिंग। और शायद ग्रामीण इलाकों में पढ़ाने के लिए कुछ प्रोत्साहन भी। हाँ, उसका भी सुझाव है। अच्छा, ये सब योजनाएं तो बहुत अच्छी लग रही हैं सुनने में, पर जमीन पे ये लागू हों और सही से लागू हों, इसकी निगरानी कैसे होगी? मतलब कोई चेक रखेगा इस पर? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। निगरानी के लिए योजना में जिला स्तर पर NEP निगरानी समितियों का प्रस्ताव है। समितियां? कौन होगा इनमें? इनमें सरकारी अधिकारी तो होंगे ही, साथ में शिक्षक, नागरिक समाज के लोग यानी